ताई सरकार के साथ मुआहदों की दीगर शिकों पर डेडलॉक बरकरार। सिंध में हल्का बंदियों और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आइंदा की हिकमत अमली तैयार। MQM पाकिस्तान का सड़कों पर निकलने का फैसला। 9 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज का ऐलान। वसीम अख्तर का नून लीग सिंध के सदर सलमान खान से राब्ता। तर्जुमान के मुताबिक MQM का वफ्द आज शाम 4:30 बजे नून लीग के सूबाई ऑफिस का दौरा करेगा। मुतनाज़ा हल्का बंदियों के खिलाफ एहतजाज में शिरकत की दावत भी दी जाएगी। मुल्क के जो हालात हैं उसको कोई पार्टी अकेले इन हालात से नहीं निकाल सकती, और अगर कराची को आपने इस तरह के इक़दामात से नज़रअंदाज करके अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए यहाँ पर आप एक तरह से कब्जा करने, उसको कॉन्कर करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो उससे सिर्फ हमारा नुकसान नहीं होगा, हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM वफ़द की PSP क़यादत से मुलाकात। PSP रहनुमा को मुतनाज़ा हल्का बंदियों के खिलाफ एहतजाजी रैली में शिरकत की दावत। मुल्क की मजमूई बिलखुसूस कराची की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कोई एक जमात कराची को मसाइल से नहीं निकाल सकती। सियासी मकासद के लिए कराची को नज़रअंदाज करेंगे तो मुल्क को नुकसान होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची की बका के लिए मुत्तहिद होना ज़रूरी है। कराची के अमन से मुल्क का अमन, इस्तेहकाम और बका जुड़ी है। कराची का अमन ही पूरे पाकिस्तान का अमन है। कराची की मईशत से इस मुल्क की मईशत जुड़ी हुई है, और बका और इस्तेहकाम के लिए भी शहर का अमन बहुत ज़रूरी है। सरकार नुक्ते पर मुत्तहिद होने का वक्त है, और यही वो वक्त आ गया है जिसके लिए हमने आगाज़ आज यहाँ पाकिस्तान हाउस में आके किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं MQM से इख्तलाफात रहे हैं और आगे भी होंगे, लेकिन हमें मिलकर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। दादू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, हम MQM से मुआहदे के तहत चलना चाहते हैं। उनके साथ जो भी मसाइल हैं उन पर बैठकर बात करने को तैयार हैं। बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर से इंतज़ामी उमूर मुतासिर होते हैं। सैयद टसूरी साहब की आमद हुई है गवर्नर सिंध के तौर पर। पता नहीं ये किस तरह से इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, ये जवाब तो सबको ही देना पड़ेगा। और जोड़ तोड़ की सियासत करना और उसके नतीजे में आवाम को जमहूरी हक से महरूम करना, तो जाहिर इससे पता चलता है कि वो एक खास किस्म के एजेंडे पर आए हैं। और ऐसे फर्द का अपॉइंटमेंट बाहमी इत्तेफाक राय से करना, जिसमें PTI भी शामिल, जिसमें नून लीग भी शामिल, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल, जिसमें MQM भी शामिल। पीपल्स पार्टी की लूट मार में MQM बराबर की हिस्सेदार है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची वालों को पता है कि उनको कौन तकसीम करता है। गवर्नर का तकर्रुर PTI, नून लीग, PP और MQM ने बाहमी इत्तफाक से किया। गवर्नर सिंध ने भानमती का कुनबा जोड़ना शुरू कर दिया है। 7.5 लाख पाकिस्तानी और जिनमें टॉप प्रोफेशनल्स थे, वो सिर्फ पिछले 7 महीने में मुल्क छोड़ के चले गए। 30 साल से इस मुल्क के ऊपर 2 खानदानों की कब्जा हुआ था, और उन्होंने अपने आप को साबित किया इंटरनेशनली भी और नेशनली भी कितने करप्ट है। इनको रिजेक्ट किया अवाम ने। मुझे तो इनके अगेंस्ट वोट पड़ी, इन दोनों पार्टीज के अगेंस्ट। शहबाज शरीफ एक्सपोज हो गए। दुनिया को पता चल गया है कि इसहाक डार कितने पानी में है। बिल्लों को दूध की रखवाली पर बैठा दिया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का माशी सूरत हाल पर वाइट पेपर जारी करने की तकरीब से वीडियो लिंक खिताब। कहा, पिछले 8 माह में 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। 2 खानदान सिर्फ इक़्तिदार में पैसा बनाने के लिए आते हैं। इलेक्शन का नाम सुनकर इनकी टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं। कान जिधर से मर्जी पकड़ लें, हल इलेक्शन से ही निकलेगा। आपको दर्ज करना पड़ेगा कि आपने इसकी मईशत को तबाह किया। आपको दर्ज करना पड़ेगा कि मुल्क की महंगाई की तारीखी सतह, जो कि तारीखी कम तरीन सतह पर थी, आप उसको बुलंद तरीन सतह पर लेकर गए। 75 साल में इतने कर्जे नहीं लिए गए। 45,000 अरब के तारीखी कर्जे जो 4 साल में लिए गए, वो इस वाइट पेपर में दर्ज है। जिन्होंने मुल्क को माशी दिवालिये पर पहुंचाया, वो वाइट पेपर जारी करें। काला जादू करने वाले मिस्टर एंड मिसेस ने मुल्क को माशी दिवालिया होने की नहज पर पहुंचाया। कोई वाइट पेपर आपके काले करतूत साफ नहीं कर सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2018 में 6.1% पर
तरक्की करता हुआ मुल्क छोड़कर गई। इमरान खान अपने इक़्तिदार के 4 साल पर वाइट पेपर जारी करें, हमारी हुकूमत की समदुरुस्त है, तमाशे बंद करें। चंद खानदान मरकज और सूबों पर मुसल्लत हैं। इन खानदानों की वजह से करप्शन में इजाफा हो रहा है। हुक्मरानों में कोई नहीं जो खुद को एहतसाब के लिए पेश करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की PDM और PTI पर तनकीद, बोले जिन इदारों ने एहतसाब करना था हुक्मरानों ने उनको मफलूज बना दिया। मजीद कहा सिविल बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और बाइख्तियार इलेक्शन कमीशन ही मसाइल का हल है। बिजली, गैस और ईंधन के बहरान को काबू करने के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। वफाकी काबीना ने मार्केटें 8:30 और शादी हॉल रात 10 बजे बंद करने की मंजूरी दे दी। कौमी खजाने को 62 अरब रुपए की बचत होगी। काबीना इजलास के बाद वफाकी वज़रा की ब्रीफिंग। आज आसिफ बोले दुनिया में मार्केटें, दफातर जब बंद होते हैं तो यहाँ पर खुलते हैं। वफाकी काबीना का इजलास मुकम्मल तौर पर सूरज की रोशनी में हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर तमाम दफातर में बरकी आलात का गैर ज़रूरी इस्तेमाल बंद किया जाएगा। दो सूबों ने वफाकी हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया। पंजाब के सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल कहते हैं वफाकी हुकूमत के उजलत में किए गए फैसले को तस्लीम नहीं करते। तमाम स्टेक होल्डर्स और चेम्बर्स नुमाइंदों से बातचीत के बाद मामला काबीना में लेकर जाएंगे। पख्तूनख्वा हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। वज़ीर आला KPK के मावन खुसूसी बैरिस्टर सैफ का कहना था कि तवानाई बचत वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है। पख्तूनख्वा हुकूमत से बाज़ाब्ता मुशावरत नहीं की गई। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है रात 10 बजे शादियात बंद कर दी जाए, लेकिन ये गैर संजीदा फैसला है। सिंध के टाइमिंग्स जाने बगैर ये फैसला कर देना ये गैर संजीदा फैसला है। हम इसकी मुसम्मत करते हैं। आज वफाक की जानिब से जो 8:30 बजे मार्केटें बंद करने का एक जालिमाना ऑर्डर इशू करने की बात की गई है, उसकी भरपूर अंदाज में कराची के ताजिरों की जानिब से मजम्मत करता हूँ। शादी हॉल रात 10 बजे बंद करने के फैसले की मजम्मत। सदर शादी हॉल एसोसिएशन ने शादी हॉल्स की बंदिश का वक्त 10 बजे करना गैर संजीदा फैसला करार दे दिया। शादी हॉल इंडस्ट्री इस तरह के फैसलों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की हुकूमती फैसले पर एहतजाज की धमकी। अवाम ने हुकूमती ऐलान पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। जितने खर्चे कम कर रहे हैं, जितनी बड़ी बड़ी वजारतें ली हुई हैं, जितने मिनिस्टर बैठे हुए हैं, बुरा हाल हुआ हुआ, कारोबार तबाह करके रख दिया है। लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, कारोबार मुतासर होंगे और ज़्यादातर ये है कि बिजली की बचत तो होगी, लेकिन जिस तरह महंगाई का दौर चल रहा है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया महंगाई की वजह से। 8:30 बजे इन्होंने कहा कि दुकानें बंद करनी है, तो हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे। हुकूमत ने बहुत अच्छा फैसला नहीं किया, ये आवाम को तकलीफ ही दे रहे हैं। मुल्क में कमर तोड़ महंगाई ने गरीब का भुरकस निकाल दिया। हर चीज की कीमत 100 से 400% तक महंगी हो गई। 15 रुपए में मिलने वाली रोटी 30 रुपए में मिल रही है। 5 किलो आटे के थैले की कीमत में 280 रुपए का इजाफा हुआ। घी और तेल की कीमत 370 से 580 तक जा पहुंची। दूध की कीमतों में भी 60 से 70 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ। सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। अवाम के लिए अच्छी खबर, वफाकी काबीना ने जान बचाने वाली 20 अद्वियात की कीमतों में 30% कमी की मंजूरी दे दी। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल के मुताबिक जब नई अद्वियात की कीमतें फिक्स करने की भी मंजूरी दी गई। ब्लड प्रेशर, कैंसर और आंखों की बीमारी में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की कीमतों में कमी की गई। कीमतों में कमी लोगों को रिलीफ फराहम करने की जानिब एक कदम है। खाने वाले के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से CTD डायरेक्टर और इंस्पेक्टर जांबाग अफराद में डायरेक्टर CTD नवीद सियाल और इंस्पेक्टर नासिर अब्बास शामिल। लाशें अस्पताल मुंतकिल, वाक़े की तफ्तीश शुरू। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब का वाक़े का नोटिस। फायरिंग के वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। साल बदला मगर ना बदले भारतीय फाशिस्ट हिंदुत्व के पैरोकारों के तेवर। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों का दिन दहाड़े चर्च पर हमला, मुकद्दस मूर्ति को सरेआम वार करके तोड़ दिया गया।
वाक़े की वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया सार्फिन ने भारतीय RSS पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। भारत में जारी मजहबी अक़लियतियों पर मज़ालिम का इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों को सख्ती से नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा रोज कौमी टीम अपनी नामुकम्मल पहली इनिंग्स का आगाज करेगी। खेल के दूसरे रोज पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 154 रन बनाए थे। इमामुल हक 74, सऊद शकील 13 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। अब्दुल्ला शफीक 19, शान मसूद 20 और कप्तान बाबर आजम 24 रन बनाकर आउट हुए। मेहमान टीम अपनी पहली इनिंग्स में 449 रन बनाकर आउट हो गई थी। पाकिस्तान के अबरार अहमद ने 4, नसीम शाह और आगा सलमान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। और पाकिस्तान के मायनाज गुलकार उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को हर दौर के 200 मकबूल फनकारों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। अमरीकी मैगजीन रोलिंग स्टोन ने साल 2023 के आगाज में गुलकारों, मौसीकारों और नग़मा निगारों की फहरिस्त शाया कर दी।